का इनाम हुआ। हमने कहा किस पर अल्लाह का इनाम हुआ? तो कुरान जवाब देता है, छठा पारा, पांचवा पारा, छठे रुकू पे देख ले, रब फरमा रहा है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना। नबी सच्चे हैं, रसूल सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। अपने लफ्जों में यूं कह लो कि बरेली के ताजुल शरिया सच्चे हैं, मुफ्ती आजम सच्चे हैं। और अपने जहन को करीब करो, हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, आला हजरत सच्चे हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी सच्चे हैं। और अपने जहन को करीब करो, साबिर कलियरी सच्चे हैं, बाबा फरीद सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, जुनैद बगदादी सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, हसन बसरी सच्चे हैं, इमाम जैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम बाकिर सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। नबी के दामन को पकड़ लो और दुनिया को पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन ना छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन ना छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन ना छूटेगा। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मगर आपका दामन न छोड़ेंगे। हजरात, तो पता चला औलियाए किराम सच्चे हैं, बेशक ताबईन सच्चे हैं, तबे ताबई सच्चे हैं। अब उन्हीं सच्चों में अब एक सच्चे का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। मेरे नबी की बारगाह है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, नबी सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाए, मेरे सहाबा, आज मैं ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं, आज मैं ऐसी जात का जिक्र करने जा रहा हूं। वाकयात आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सुने, हर इंसान का अंदाज अपना होता है, हर इंसान के बयान करने का तरीका अपना होता है। मैं कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं। सहाबाई किराम सोच रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, उमर फारूक आजम ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, उस्मान गनी ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, मौला अली ने सोचा आका मेरे बारे में बयान करेंगे, हजरत गिरामी हजरत बिलाल सोच रहे हैं आका मेरे बारे में बयान करेंगे। हजरात अपने अपने जहन में सहाबाई किराम के सवालात आ रहे हैं। मेरे आका की जुबान मुबारक से जो कलेमात निकले, बरेली का इमाम पुकार के कहता है, बरेली का इमाम पुकार के कहता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की जुबान फैज तर्जुमान से जो जुमले निकले, आका ने इरशाद फरमाया, करन में मेरा एक दीवाना रहता है, करन में मेरा एक आशिक रहता है, वो मेरे बारगाह में मेरा दीदार तो नहीं कर पाया, लेकिन सुनो, अबू बकर की मुलाकात उनसे नहीं होगी, उमर की मुलाकात होगी, वो अली की मुलाकात होगी। मेरे आका ने हजरत अली को और हजरत उमर फारूक आजम को यह पैगाम दिया, ए उमर, ए अली, सुनो, जब तुम करन जाओ तो वहां जाकर के वैसे करनी को मेरा पैरहन शरीफ देना, मेरा जुब्बा शरीफ देना, और मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत की दुआ करे। हजरात गिरामी, ये मेरे आका ने पैगाम दिया था। अब अपने जहन को करीब करो। मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से पर्दा फरमा जाते हैं, नबी की अमानत को बहुत संभाल के रखा जाता है। एक दिन उमर फारूक आजम ने, कुछ लोग हज करने के लिए आए हुए थे, उनसे पूछा, ऐ लोगों जरा ये बताओ, क्या तुम में से कोई यमन से आया है?
बहुत से लोग खड़े हो गए, बोले हाँ हम आए हैं यमन से। आपने फरमाया अब इस मजमे में से वो बताए कि जो कर्न से आया हो। सब लोग बैठ जाते हैं, एक शख्स खड़ा रहता है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? बोले हाँ हम कर्न से आए हैं। कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन? हजरते उमर फारूक आजम फरमाते हैं ऐ कर्न से आने वाले शख्स, तू क्या उवैस को जानता है? क्या तू वैसे करनी से मिला है? उसकी जुबान से एक जुमला निकला, किस पागल की बात कर रहे हो, किस दीवाने की बात कर रहे हो? वो तो हमारे यहाँ पर जब गलियों से गुजरते हैं तो बच्चे उन्हें पत्थर मारते हैं, जब वो गलियों से निकलते हैं तो बच्चे उन्हें पागल और दीवाना कहते हैं। उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। कहा जिसे तू पागल समझ रहा है, जिसे तू दीवाना कह रहा है, उसके मर्तबे को तू क्या जाने, उसकी अजमत को तू क्या जाने, उसके मकाम को तू क्या जाने, उसके मर्तबे को तू क्या जाने? अरे उसका मकाम बहुत ही बुलंद है, उसकी शान बहुत ही बुलंद है, उसका दर्जा बहुत ही आला है। जिसका जिक्र नबी की महफिल में हो, अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी शान वाला होगा। जिसका तस्करा दोनों आलम का मालिक व मुख्तार करे, अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी शान वाला होगा। एक दिन मेरे आका से सहाबाई किराम ने पूछा था, आका जब वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं, तब वो आपका दीदार करने के लिए क्यों नहीं आए? नबी ने इरशाद फरमाया उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है। एक दिन उसने अपनी माँ से इजाजत ली थी, आया था मेरा दीदार करने के लिए। आका फरमाते मैं जरूरी काम से चला गया था, दरवाजे तक आया, माँ ने जितनी इजाजत दी थी बस उतनी ही देर मदीने में रुका, उसके बाद वापस चला गया। जरा सोचो तो सही, वो उस माँ हजरते उस वैसे करनी है। अपने जहन को करीब करो, इतना बड़ा मकाम माँ की खिदमत से मिला है जो आपको नबी ने अपना जुब्बा शरीफ भेजा है, आपने अपना पैरहन शरीफ भेजा है, माँ की खिदमत की वजह से आपको इतना बड़ा दर्जा मिला। और ये वही वैसे करनी है कि जब कर्न में आप चलते थे तो चलने के बाद बच्चे आपको पत्थर मारा करते थे, बच्चे आपको ढेले मारा करते थे, तब वैसे करनी कहते थे। इमाम गजाली ने कीमिया सआदत में लिखा है, फरमाते थे ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे अपना लिबास पाक करना पड़ जाता है, इसलिए ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, ताकि जिस्म में तकलीफ तो हो लेकिन मेरा लिबास नापाक ना हो, मेरा वुजू ना टूटे। जरा सोचो तो सही, वो आशिक जिसकी आशिकी पे हमारी आशिकियां कुर्बान, ऐसा आशिक जिसका तस्करा नबी की महफिल में हो रहा है, मैं उसी आशिक का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। हजरत उवैसे करनी के पास में जब ये दोनों सहाबी पहुंचे, कर्न में पूछते पूछते जंगल में आप निकल गए, और जब आप जंगल में पहुंचे तो देखा कि उवैसे करनी नमाज में मशगूल हैं। जब नमाज से फारिग होते हैं, हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम से मुलाकात होती है। हजरत गिरामी दोनों सहाबी ने सलाम किया, जवाब दिया उवैसे करनी ने। हजरत उवैसे करनी से कहा क्या तुम्हारा नाम उवैस है? कहा हाँ मेरा नाम उवैस है, क्या हम आपका दाहिना हाथ देख सकते हैं? फरमाया देख सकते हो। उवैसे करनी ने उनकी आस्तीन को, कपड़े की आस्तीन को ऊपर किया तो उनके हाथ पे एक निशान था जो नबी ने फरमाया था कि उसके दाहिने हाथ पे निशान होगा। निशानियां देख ली और देखने के बाद में कहा कि तुम ही उवैस हो, तुम्हारे लिए हम नबी की अमानत लेकर के आए हैं, तुम्हारे लिए नबी का पैरहन शरीफ लेकर के आए हैं, तुम्हारे लिए हम नबी का जुब्बा शरीफ लेकर के आए हैं। उवैसे करनी से कहा कि उवैस इसको पहन लो। कहा क्या कुछ और मेरे आका ने मेरे लिए इरशाद फरमाया? कहा हाँ, नबी ने फरमाया है कि मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। उवैसे करनी ने जुब्बा शरीफ सामने रखा, रब की बारगाह में अपने हाथों को दराज किया, अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मैं तेरे ये महबूब का जुब्बा उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। हजरात गिरामी अब यहां पहुंच करके एक हदीस का मफहूम सुनो। हदीस पाक के अल्फाज हैं,
हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले, लो अक़समा अल्लाह, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले अबर्राहु, तो अल्लाह ताला उनकी कसम को जरूर पूरा फरमा देता है। उवैसे करनी की शान देखो, उवैसे करनी का मकाम देखो। उवैसे करनी कहते हैं मौला मैं उस वक्त तक तेरे महबूब का ये जुब्बा शरीफ नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। आवाज आई इतनों को बख्श दिया, बोले नहीं मौला पूरी उम्मत को बख्श दे। आवाज आई इतनों को बख्श दिया, कहा नहीं मौला पूरी उम्मत को बख्श दे। गैब से आवाज आती है, ऐ उवैस सुनो, मैंने आधी उम्मत को तुम्हारे वसीले से बख्श दिया है और आधी उम्मत को मैं अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर के वसीले से बख्शूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या शान है, क्या मकाम है। बहुत आज उसी गौस के नाम पे आप यहां आए हो, वही वैसे करनी की मोहब्बत में आप यहां पर बैठे हो। आशिक तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा आशिक कि जो बिन देखे नबी से मोहब्बत करे, बहुत खूब। वो वैसे करनी की शान है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। बिन देखे उवैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। सुभान अल्लाह। बिन देखे उवैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। हजरात गिरामी, अब सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम उवैसे करनी के पास में हैं। बीच में जाकर के ये दोनों बोल दिए, उवैस अब हमें इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। उवैसे करनी ने कहा, आपने मेरा वजीफा तोड़ दिया, अगर आज आप मुझे बीच में ना टोकते तो आज मैं अपने आका की पूरी उम्मत को बख्शवा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान ये शान है। अब सुने गौसे आजम की शान, अब सुने गौसे आजम का मकाम। वो मेरे गौसे आजम जिन्हें दुनिया कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज ला मकानी, पीरे लासानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी अजमत है। सारी दुनिया तो काबे का तवाफ करती है और काबा अब्दुल कादिर के घर का तवाफ करता है। अब्ताब काबे का तवाफ करते हैं, अब्दाल काबे का तवाफ करते हैं, मुत्तकी काबे का तवाफ करते हैं। और जहन को करीब करो, नेक लोग काबे का तवाफ करते हैं, जाहिद काबे का तवाफ करते हैं, शरीफ काबे का तवाफ करते हैं। लेकिन वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकाम मर्तबे का कोई जवाब नहीं। दुनिया का इंसान काबे का तवाफ करे और काबा गौसे आजम के घर का तवाफ करे। कैसे घर का तवाफ कर रहा है, बचपन का आलम है मेरे गौसे आजम के। एक काफिला देखते हैं जो हज करने जा रहा है। माँ से बोले, माँ मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी नहीं चल पाओगे काफिले के साथ में, बड़े हो जाओ तब जाना। इजाजत नहीं मिली। कैसी मोहब्बत थी नबी से, कैसा इश्क था नबी से। आप अपने घर की छत पे चढ़ जाते हैं और नबी के रोजे पे जाने वाले काफिले को देख रहे हैं, खाना काबा की जियारत करने जाने वाले काफिले को देख रहे हैं। आंखों से आंसू निकले। रब ने हुक्म दे दिया, ऐ काबे आज तुझे अपना दस्तूर बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं और तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। यही पैगाम बरेली का इमाम देता है। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा।
हजरात गिरामी, अब गौसे आजम को ये इतना बड़ा मकाम मिला कैसे है? गौसे आजम को इतनी बड़ी शान मिली कैसे है? गौसे आजम को इतनी बड़ी अजमत मिली कैसे है? तो आओ अपने जहन को करीब करो। आप अपनी माँ की खिदमत में रह रहे हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ से कहते हैं माँ इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। औलाद की तरबियत भी आप यहाँ से लेकर के जाइए कि औलाद का हक माँ बाप के ऊपर क्या है और माँ बाप का हक औलाद के ऊपर क्या है। अपने जहन को करीब करो। कुछ माँ बाप की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपनी औलाद को कैसी तरबियत दें, वो अपनी औलाद को कैसा दर्स दें, अपनी औलाद को कैसा सबक दें। ये पहले की माएँ थीं कि जब बच्चा चलने लगता था, जब बच्चा बोलने लगता था तो माँ कहती थी मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगी, माँ कहती थी मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगी। आज जहन बदल गया, आज लोगों की सोच बदल गई। जब बच्चा चलने लगता है तो माँ कहती है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, माँ कहती है मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगी, माँ कहती है मैं इसे प्रोफेसर बनाऊंगी, माँ कहती है कि मैं इसे मास्टर बनाऊंगी। आज सोच बदल गई इंसान की, आज जहनियत बदल गई इंसान की, क्योंकि वो जानती है ये 5,000 की तनख्वाह में काम करने वाला इमाम कैसे बीबी बच्चों का गुजर बसर करेगा। वो जानती है कि आज ये मौलवी लोग, ये छोटी सी तनख्वाह इन्हें मदरसे में मिलती है 5,000 10,000, इससे ज्यादा 10,000 बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, वरना इमामों की तनख्वाह इतनी नहीं होती है। ये इमामों की जो कद्र गिराई है ये भी हम और आपने गिराई है। आप चाहते हो मेरे बच्चे को 50,000 मिले, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को 20,000 मिले, लेकिन जब मस्जिद में इमाम आ जाए तो कहते हैं कि इसकी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इमाम के बीबी बच्चे नहीं है, इमाम के घर का खर्च नहीं है। जरा तुम 24 घंटे जरा किसी के पास में रह के तो देखो कंटिन्यू, जरा किसी के पास में वक्त गुजार के तो देखो जरा 24 घंटे। प्यारे तुम उसके पास में नहीं रुक पाओगे, आप उसके पास से उठ करके चले जाओगे। लेकिन इमामों को अल्लाह ने इतना सब्र दिया है, मौलवियों को अल्लाह ने इतना सब्र अता फरमाया है कि वो 5,000 की तनख्वाह पे भी अच्छा गुजर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने अपने मामलात को किसी दुनियादार के हवाले नहीं किया है, परवरदिगार के हवाले किया है। वो अपनी रब की रजा के लिए काम करते हैं, अपने रसूल की रजा के लिए काम करते हैं, और जो काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होता है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा देता है। रोजी देने वाला अल्लाह है, तकदीरें लिखने वाला अल्लाह है, वो राजिक है, गिजा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तेरी क्या शान है मौला, तू ही सारे जहान का पालनहार है मौला, रिस्क पहुंचा रहा है पत्थर में, वाह क्या तेरी शान है मौला। मेरा रब तो उन्हें भी रोजी दे रहा है जो मेरे रब को नहीं मानते, मेरा रब तो उन्हें भी रिस्क दे रहा है जो मेरे रब को नहीं मानते हैं। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तो रब की बारगाह में 5 टाइम अपने सर को झुकाने वाले हैं। तो प्यारे हमारे लिए रोजी का अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया होगा। शेख सादी अलैहिर्रहमा अपनी मशहूर जमाना किताब गुलिस्ता में लिखते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारियो हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारद। शेख सादी लिखते हैं अल्लाह से बड़ा करीम कौन है, अल्लाह से बड़ा रहीम कौन है कि वो बंदों के जुर्म देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। सुभान अल्लाह। मेरा रब हमारी खताएं देख रहा है, मेरा रब हमारे गुनाह देख रहा है, मेरा रब हमारी इसियां शियारी देख रहा है, लेकिन रोजी बंद नहीं कर रहा है। अगर बेटा अपने बाप का कहना ना माने, अगर बेटा अपनी माँ का कहना ना माने तो माँ बाप कह देते हैं इसके शाम का खाना बंद, इसे रोजी मत देना शाम की, इसे शाम का खाना मत देना। लेकिन मेरा रब कितना मेहरबान है अपने बंदों पे कि जो उसको नहीं मान रहे हैं, जो उसको गालियां दे रहे हैं, वो उन्हें भी रोजी दे रहा है। बेशक। तो मौलवियों की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी और डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियरों की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी। हमने देखा है कि 20-20 हजार की तनख्वाह पाने वाले, 40-40 हजार की तनख्वाह पाने वालों को सुकून से नींद नहीं आती, और इशा की नमाज पढ़ने वाला इमाम सुकून से सोता है और फजर में अपने रब की इबादत के लिए उठ भी जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या शान है। तो प्यारे मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं ये नहीं कहता कि आज की दौर में ये तालीम मत दो, डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। मेरी बात को समझो, पहले अपने मजहब की तालीम दो,
पहले अपने दीन की तालीम दो, तभी तो तुम्हारे बच्चे ईमान बचा पाएंगे। वरना कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं। जब दीन का इल्म ही नहीं होगा, दीन की मालूमात ही नहीं होगी, तो कैसे वो अपने ईमान को बचा पाएगा, कैसे वो अपने ईमान की हिफाजत करेगा। हजरात, बच्चा जब बोलने लगा, जब बच्चा चलने लगा, तो मां कहती है बेटे को आलिम बनाऊंगी, मां कहती है अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, मां कहती है अपने बच्चे को, आज की मां कहती है डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर, पहले की मां कहती है कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगी, हाफिज बनाऊंगी। कितना फर्क है, क्योंकि पहले की माएं जानती थी कि अगर बेटा दुनियावी तालीम में आला मकाम पे पहुंच गया तो पैसे तो कमा सकता है, लेकिन वो ताज नहीं दिला सकता कयामत में जो एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो एक आलिम दीन के माँ बाप को कयामत में मिलेगा। नबी फरमाते हैं, मन करा अल कुरान व अमिला बिही यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौउहु अहसनु का दौउ शम्स। नबी ने फरमाया कि जो कुरान को पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला कयामत में उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक हस्ती का जिक्र और कर दूं, उसी में मैं अपना पैगाम पहुंचाऊंगा आप तक। एक हस्ती और है जिसका नाम तारीख में बायजीद बुस्तामी मिलता है। सुभान अल्लाह। कौन वाकिफ नहीं है बायजीद बुस्तामी से। शाहमदार भी जिस सिलसिले में दाखिल हुए थे वो सिलसिला तैफूरिया बायजीद बुस्तामी ही का था। बायजीद बुस्तामी जब बचपन में थे, आपके वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी मां ने एक रात में, इमाम गजाली ने इस बात को भी लिखा है कि जब बायजीद बुस्तामी से पूछा कि आप वली कैसे बने, तब बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मेरे वली बनने में मेरी मां का हाथ है। कहा मां का हाथ कैसे? कहा कि जब मैं बचपन में था मेरी मां ने मुझसे पानी तलब किया, मां ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेने के लिए गया, मैं वापस आया तो मां सो गई। मैंने मां को आवाज देकर उठाना बेअदबी समझा, मैं अदब से खड़ा रहा, मां के पास में खड़ा रहा, पूरी रात में खड़ा रहा। मां तहज्जुद के लिए जब उठी तो मां ने कहा बेटा बायजीद तू कब से खड़ा है? कहा मां सरे शाम से खड़ा हूं। मां की आंखें भीग गईं। मां ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके बाद कहा बेटा बायजीद मुझे नींद आ रही है, बेटा तकिया नहीं है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं बचपन का आलम है, मैंने अपना हाथ मां के सर के नीचे रखा दिया। सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी कहते हैं इतनी सर्दी पड़ रही थी, इतनी सर्दी थी कि उसी रात मेरा हाथ खराब हो गया, मेरे हाथ को फालिज का असर हो गया, पूरी जिंदगी में उस हाथ से कोई काम नहीं कर पाया। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मां ने जब मेरे लिए दुआ की और मुझको मदरसे में लेकर के गई और आलिम साहब से कहा कि मेरे बेटे को उस वक्त तक छुट्टी मत देना जब तक ये आलिम ना बन जाए और वली ना बन जाए। सुभान अल्लाह। उस वक्त तक छुट्टी मत देना। अब बच्चा बचपन में अपनी मां से दूर हो रहा है, कितनी तकलीफ होगी मां से दूर होने की। बचपने का आलम है, जरा 6-7 साल के बच्चे को अपने से दूर करके तो देखिए। आज तो मोबाइल का जमाना है, आज तो इंटरनेट का जमाना है। बच्चा कभी फेसबुक के जरिए, कभी व्हाट्सएप के जरिए अपने माँ बाप को अपने याद आने की खबर देता रहता है, लेकिन अपने जहन को करीब तो करो। वो जमाना कैसा जमाना था, माँ कहे आई छुट्टी मत देना जब तक आलिम ना बन जाए। अब बायजीद बुस्तामी सबक भी याद करते हैं, माँ को भी याद करते हैं। एक दिन उस्ताद से कहा कि मैं अपनी माँ का दीदार करने जाना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा बेटा माँ की बात याद नहीं है कि जब तक आलिम ना बन जाओ छुट्टी नहीं मिलेगी। अब बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं आलिम अभी बनने में बहुत वक्त है। उस्ताद ने 8 दिन का सबक एक दिन में दे दिया। कहा बेटा
ये सबक सुना दोगे, जाने की इजाजत दे दूंगा। अब बायजीद बुस्तामी ने याद किया सबक, फौरन सुना दिया। उस्ताद ने इजाजत दे दी। दरवाजे पे जाकर के दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा बायजीद। कहा मेरा भी बेटा बायजीद है। कहा हाँ वही आया हूं। कहा मेरा बेटा आलिम बन गया जो मेरा दीदार करने आया है। कहा मां आलिम नहीं बना हूं। कहा जब तक आलिम ना बन जाओ मां को अपना चेहरा मत दिखाना। बायजीद बुस्तामी आ जाते हैं आंसू पोंछते हुए। मदरसे में इल्म हासिल कर रहे हैं, मदरसे में दर्स हासिल कर रहे हैं, मदरसे में सबक हासिल कर रहे हैं। एक दिन नबी करीम मां के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं बायजीद की और इरशाद फरमाते हैं अपने बेटे को आने की इजाजत दे दो, हमने तुम्हारे बेटे को आलिम भी बना दिया है और उसे वली भी बना। सुभान अल्लाह, सुभान ये बायजीद बुस्तामी हैं, अब माँ की खिदमत में रह रहे हैं। एक दिन बायजीद कुरान की आयत करीमा पढ़ रहे थे, शुक्र अदा करो अल्लाह का और शुक्र अदा करो अपनी माँ का जिसने तुम्हें 9 महीने अपने शिकम में रखा। अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए करो कि उसने तुम्हें पैदा किया। माँ का शुक्र इसलिए अदा करो उसने 9 महीने तुमको अपने शिकम में रखा। अब सोचने लगे बायजीद बुस्तामी, 2 हक हैं, एक बंदे का हक और दूसरा अल्लाह का हक। अल्लाह अपने हक माफ फरमा दे ये उसकी रहमत से उम्मीद है, लेकिन बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। एक हुकूकुल्लाह है, दूसरे हुकूकुल इबाद हैं। बंदे का हक क्या है? किसी की जमीन पे आपने कब्जा कर लिया, ये बंदे का हक है। किसी की आपने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ये बंदे का हक है। किसी के अकाउंट्स पे आपने कब्जा कर लिया, ये बंदे का हक है। किसी की आपने गीबत की, चुगली की, बुराई की, ये भी बंदे का हक है। जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा कयामत में अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए याद रखो, एक मकाम पे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गरीब कौन है? सहाबा ने कहा आका जिसके पास में दौलत ना हो वो गरीब है, जिसके पास में पैसा ना हो वो गरीब है, जिसके पास में प्रॉपर्टी ना हो वो गरीब है। नबी ने फरमाया वो गरीब नहीं है। कहा आका तो गरीब कौन है? नबी ने इरशाद फरमाया कयामत में एक बंदा ऐसा आएगा जिसके पास नमाजों का सवाब होगा, जिसके पास रोजों का सवाब होगा, जिसके पास हज का सवाब होगा, जिसके पास ज़कात का सवाब होगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वहीं उसके नामे आमाल में यह भी लिखा होगा कि इसने दुनिया में फला बंदे का हक मारा था। नबी फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को बुलाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इसकी नमाजों का सवाब, इसके रोजों का सवाब, इसके हज व ज़कात का सवाब उस बंदे को देगा जिसका ये दुनिया में हक मार के आया था। अब इसके नामे आमाल में कुछ नहीं बचेगा। नबी फरमाते हैं गरीब ये है। अब मुझे बताओ, थोड़े से सिक्कों के इवज, थोड़ी सी दौलत के इवज आज हम दुनिया से किसी का हक मार के चले जाएं, क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को? क्या नबी के सामने जाएंगे चेहरा लेकर के? इसलिए दुनिया में गरीब रह के जिंदगी गुजार लो। कयामत के दिन जब हमारा नामे आमाल खुले, जब हमारा नेकियों का दफ्तर खुले, तो परवरदिगारे आलम के फरिश्ते हमें जन्नत की तरफ लेकर के चले जाएं। इस हाल से दुनिया, इस हाल में दुनिया से जाओ। हजरात गिरामी, बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ मैं तू अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जा। बायजीद बुस्तामी बिलायत की 28 मंजिलें हैं, एक मंजिल का नाम मकाम हुजूरी है, उस मंजिल पे पहुंचना चाहते थे। आए बायजीद बुस्तामी जंगलों में इबादत करने के लिए, जंगलों में अपने रब को याद कर रहे हैं। कई साल तक अपने रब को याद करते रहे। रिवायतें मुख्तलिफ मिली, किसी में 20 साल मिला, किसी में 30 साल मिला, किसी में 40 साल जंगलों में इबादत करते रहे। और जंगलों में इबादत करने के बाद में 40 साल के बाद में जंगल बदलते बदलते अपनी बस्ती में पहुंच गई। जब बुस्तान में पहुंचे, बायजीद बुस्तामी ने कहा अरे मैं तो अपने मोहल्ले में आ गया, मैं तो अपनी बस्ती में आ गया, लाओ मैं देखूं मेरी मां का क्या हाल है। सोचा कि मां जिंदा होगी या नहीं होगी। दिल ने कहा मां जिंदा होगी तो मां का दीदार कर लेंगे, मां का इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पे फातिहा पढ़ लेंगे। अब बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे आए, देखा कि अंदर रोशनी हो रही है, समझ गए मेरी मां जिंदा है। बेटा 40 साल के बाद आया है, गए थे तो 17-18 साल की उम्र थी। अब बेटा इतने सालों के बाद में आया है मां का दीदार करने के लिए। जहन को करीब करो प्यारे
प्यारे मुसलमानों, मैं पैगाम देना चाहता हूं। दरवाजे पे बैठ गए बायजीद बुस्तामी, क्योंकि जानते थे माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ने उठेगी, माँ ईशा की नमाज पढ़ के लेटी होगी, तहज्जुद में जब उठेगी तब मैं तहज्जुद की नमाज के लिए जब माँ बेदार होगी तब मैं अपनी माँ का दीदार करूंगा। अब बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे आराम से बैठ गए। जब पानी छलकने की आवाज आई तब आप समझ गए कि मेरी माँ बेदार हो गई। ये पहले की माएँ थी प्यारे, इनकी 5 वक्त की नमाज तो बहुत दूर की बात, जिनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। यही वजह है कि उनके शिकम से जो बच्चे पैदा हुए, कोई गौसे आजम पैदा हुआ, कोई गरीब नवाज पैदा हुआ, कोई साबिर कलियरी पैदा हुआ, कोई मखदूम अशरफ सिमनानी पैदा हुआ, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हुआ। ये पहले की माएँ हैं, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ती ही थी, उसके साथ में नवाफिल भी कसरत से पढ़ा करती थी। तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। माँ का असर औलाद पे पड़ता है। माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, माँ का असर औलाद पे कैसे पड़ता है? तो तुम्हें दूर लेके नहीं जाऊंगा। अभी आपने अमीर साहब की तकरीर में बाबा फरीद का नाम सुना था, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का आपने नाम सुना, यही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। दिल्ली की गलियों में चलते जो भी गैर मुस्लिम देखता, चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये कमाल अल्लाह ने दिया, ये शान अल्लाह ने दी, ये अजमत अल्लाह ने दी, ये मर्तबा अल्लाह ने दिया, ये मकाम अल्लाह ने दिया, ये बुलंदी अल्लाह ने दी। दिल्ली की अदालत में मुकदमा डाल दिया गया, फरीद के चेहरे पे पाबंदी लगा दो, फरीद के चेहरे पे प्रतिबंध लगा दो, फरीद को हमेशा के लिए जेल में डाल दो, फरीद को हमेशा के लिए कैद में डाल दो। कोई कहता है फरीद को जिला वतन कर दो, कोई कहता है कि फरीद को सूली पे चढ़ा दो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के खिलाफ जब मुकदमा डाला गया, अदालत में तलब किया गया बाबा फरीद को, जज कुर्सी पे बैठा है, वकील सामने खड़े हुए हैं, बोले फरीद को सूली पे चढ़ा दो, फरीद को जिला वतन कर दो, फरीद को जेल में हमेशा के लिए डाल दो। जज साहब आप जल्दी फैसला कीजिए। बाबा फरीद कटघरे में खड़े हुए हैं, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है। जज कहता है किसकी बात कर रहे हो, जरा चेहरा तो दिखा दो। जब बाबा फरीद का चेहरा खोला जाता है, जब नकाब उठाई जाती है, तो जज कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब फैसला सुनाने वाला ही मुसलमान हो गया, अब किसके लिए फैसला हो? आए मुस्कुराते हुए बाबा फरीद अपने घर पे। माँ ने कहा बेटा बहुत वक्त लगा दिया, माँ ने कहा बेटा बहुत टाइम लगा दिया, ए मेरे लाल कहां से आ रहे हो? तब बाबा फरीद ने कहा मां तूने मेरा चर्चा नहीं सुना, तूने मेरा शोहरा नहीं सुना, तूने मेरा जिक्र नहीं सुना, तूने मेरा तारुफ नहीं देखा। दिल्ली की गलियों में मेरा जिक्र हो रहा है, दिल्ली की गलियों में मेरा नाम लिया जा रहा है, दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का चर्चा है। मां ने कहा बात क्या है? कहा मां बात यह है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा कमाल अता फरमाया है कि जो भी गैर मुस्लिम मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मां ने कहा बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, मां ने कहा बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। बोले मां क्यों? कहा इसमें जो भी कमाल है वो तेरी मां का कमाल है। बोले मां तेरा कमाल कैसे? आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मां बहनों को पैगाम देना चाहता हूं, आप इज्तिमा में आई हो, एक पैगाम लेकर के जाओ फुरकान रजा मंजरी का कि मां की शान क्या होती है। मां ने कहा बेटा तेरा कोई कमाल नहीं, जो भी कमाल है वो सब तेरी मां का कमाल है। बोले बता मां कैसे? कहा जब तू मेरे शिकम में था तेरी मां ने कभी झूठ नहीं बोला और तेरी मां ने कभी हराम लुकमा नहीं खाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान हज़रात सुने, मां ने कहा बेटा जब तू पैदा हो गया तेरी मां उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक वुजू करके 2 रकत नफल नमाज नहीं पढ़ लिया करती थी। ऐ मेरे बेटा
सर्दी की रातें पड़ती थी, दुनिया चैन से सोती थी, दुनिया आराम से सोती थी। तेरी माँ सर्दियों में उठ करके, सख्त रातों में उठ करके सर्दी की मुसल्ला बिछा करके ठंडे पानी से वुजू करके अपने रब की बारगाह में एक दुआ करती थी, मौला तूने मुझे जो बेटा दिया है, तूने मुझे जो फरीद दिया है, मेरे बेटे को ऐसा कमाल दे दे, मेरे बेटे को ऐसी शान दे दे कि जो भी गैर मुस्लिम देखे वो नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बाबा फरीद कदमों पे गिर के कहते हैं, माँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो सब तेरा कमाल है। माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद पारसा होती है। बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि तू बच्चे को जैसा सबक देगा बच्चा वैसा ही याद करेगा। खाली बोतल है, उसके अंदर चाहो तो दूध भर दो, चाहो तो उसके अंदर पानी भर दो, चाहो तो उसके अंदर शराब भर दो। बच्चे का जहन भी सादा कागज की तरह होता है। बच्चा माँ बाप की अदाओं को अपनाता है। माँ बाप जब झगड़ा करने वाले होते हैं आपस में मियाँ बीबी, औलाद भी वही देखती है, वही झगड़ालू बन जाती है। इसलिए याद रखो, अपने बच्चों के सामने मोबाइल मत चलाओ, अपने बच्चों के सामने टीवी मत चलाओ, अपने बच्चों के सामने कभी आपस में एक दूसरे को गाली मत दो, और गाली देना वैसे भी गुनाह है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, बच्चे अपने माँ बाप की अदाओं को अपनाते हैं। बाबा फरीद की मां नेक है, बाबा फरीद नमाज के पाबंद बन गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां 18 पारों की हाफिजा थी, हर फजर की नमाज के बाद 18 पारे पढ़ती थी। तो आप जब मां के शिकम से पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। गौसे आजम की मां 15 पारों की हाफिजा थी या 14 पारों की हाफिजा थी। आप जब मेरे गौसे आजम पैदा हुए तो आप अपनी मां के शिकम से 15 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। जरा देखो, मां नेक होती है तो औलाद नेक होती है, मां पारसा होती है तो औलाद पारसा होती है, मां मुत्तकिया होती है तो औलाद मुत्तकी होती है, मां नेक होती है तो औलाद नेक होती है। और मां जब बीगों पे वीडियो बनाने वाली होती है तो औलाद भी टिकटॉक पे डांस करने वाली होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ ना प्यारे मुसलमानों, आप खुद फैसला करो। इसलिए अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत जो तुम्हें दी है, इस नेमत को ऐसा दर्स दे के जाओ, ऐसा सबक दे करके जाओ कि अल्लाह कयामत के दिन जब तुमसे ये पूछे कि मैंने तुझे औलाद दी थी, उसे कौन सी तरबियत दे के आया, उसे कौन सा दर्स दे के आया, तो सर उठा के कह देना, मौला जो तूने मुझे औलाद दी थी मैंने उसे कुरान का दर्स दिया है, हदीस का दर्स दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हाल में दुनिया से जाना, ये मत देखना मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि तेरे अजीजो अकरबा क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हजरात, अब बताना मकसद ये है, यही बायजीद बुस्तामी जब दरवाजे पे बैठे हैं, मां ने अंदर से वुजू कर लिया, तब आपने दरवाजा खटखटाया। अब मेरा पैगाम, फिर उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। जब दरवाजा खटखटाया, सोच रहे हैं कि 40 साल बाद आया हूं, मां मुझे पहचानेगी कैसे, मेरी मां मुझे जानेगी कैसे। जब गया था तो बचपन का आलम, लौटा हूं तो जवानी की दहलीज पार कर गया, मां पहचानेगी कैसे। लेकिन औलाद कितने भी दिनों के बाद क्यों ना आए, मां अपने बेटे को उसके कदमों की आहट से पहचान लेती है। बेशक बेशक। नौजवानों, एक पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मेरे लाल बायजीद तू आ गया, सुभान अल्लाह, मेरे बेटा तू आ गया। बायजीद बुस्तामी जब दरवाजा खोला, मां ने तो अपनी मां के सीने से लग गए। मां ने कहा, बेटा कितनी दूर चला गया था अपनी मां से, क्या तुझे अपनी मां की याद नहीं आई, क्या तूने अपनी मां को कभी याद नहीं किया। बायजीद बुस्तामी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मां मैं अपने रब को याद करने गया था। सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी अपने रब नहीं छोड़ेंगे,
नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे, जो कुर्सियां खाली हैं इन्हें पुर कर दीजिएगा, आगे को बढ़ जाइएगा। देखिए, जिस शख्सियत का हम और आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। आलिम नबील, फाजिल जलील, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा बरकाती साहिब किबला गोरखपुरी मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हैं। खुसूसी खिताब आप हजरत का समाअत करेंगे। एक पैगाम आप हजरात सुन लें। मैं हजरत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जरा एक बार नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बायजीद बुस्तामी ने जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से माँ ने कहा, मेरे लाल तू आ गया। बायजीद बुस्तामी की माँ ने अपने सीने से लगा लिया। बायजीद बुस्तामी कितने दिनों के बाद आए, लेकिन माँ ने पहचान लिया। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटा, जिस मंजिल को तू पाना चाहता था, जिस मकाम पे तू पहुंचना चाहता था मेरे लाल, क्या वो मकाम तुझे हासिल हो गया? अपना सर हिला के कहा, नहीं माँ। माँ की आंखें भीग गईं। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। प्यारे, माँ का दिल तड़प गया, आंखों से आंसू निकले, मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है। मेरा बेटा तुझे पाने के लिए रातों रात इबादत कर रहा है। मेरे मौला, उसे वो मकाम दे क्यों नहीं देता जिस मकाम पे मेरा बेटा पहुंचना चाहता है। इतना जुमला मां की जुबान से निकलना था। बायजीद बुस्तामी का बयान है कि मेरे सामने से पर्दे उठ गए, और जिस मकाम पे मैं पहुंचना चाहता था, वो मकाम जो मुझे 40 साल में हासिल नहीं हुआ, वो मां की एक दुआ के वसीले से हासिल हो गया। कदमों पे गिर गए बायजीद बुस्तामी, मां के कदमों पे गिर के कहते हैं, दीवाना था बायजीद, मस्ताना था बायजीद, जो अपने रब को जंगलों में तलाश कर रहा था। जिस रब को बायजीद जंगलों में तलाश ना कर पाया, वो रब तो मां की एक दुआ के वसीले से मिल गया। वो रब तो मां की एक दुआ के सिले में मिल गया। ऐ दुनिया वालों, कामयाबी चाहते हो तो मां के कदमों में आओ, बुलंदी चाहते हो तो मां के कदमों में आओ, फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो मां के कदमों में आओ, तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो तो मां के कदमों में आओ। इसलिए कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी मां मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ मां के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। अब नबी का फरमान सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। जिसने माँ बाप को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने माँ बाप को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। एक सहाबी ने कहा, आका मेरे माँ बाप क्या हैं? नबी ने फरमाया, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, वो तेरे लिए जन्नत भी है, वो तेरे लिए जहन्नम भी है। सहाबी ने अर्ज किया, आका कैसे? नबी ने फरमाया, अगर तू माँ बाप की खिदमत करेगा, फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, और अगर तूने माँ बाप की नाफरमानी की अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। हजरात गिरामी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जिसके माँ बाप में से कोई एक दुनिया से चला गया हो और वो सुबह को उठे, अगर माँ जिंदा है तो माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह एक दरवाजा जन्नत का खोल देता है। अरे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और अगर दोनों जिंदा है माँ बाप, और बेटा सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा
मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे उस बेटे के लिए खोल देता है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत, माँ से मोहब्बत करने वालों को हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। माँ का चेहरा मोहब्बत से देखने वाला, बाप का चेहरा मोहब्बत से देखने वाला बंदा, अल्लाह उसके नामा अमाल में हज मबरूर, हज मकबूल का सवाब लिखवाता है फरिश्तों से। जरा सुनो तो सही प्यारे मुसलमानों, कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का, कितनी बड़ी शान है माँ बाप की। आज तुम सुन्नी सालाना इज्तिमा में आए हो, तहरीक फैजान उमर फारूक के ज़ेरे एहतिमाम यहाँ पर बैठे हो। मेरे नौजवानों, एक पैगाम लेकर के जाओ इस इज्तिमा से और दिल की तख्ती पे नोट कर लो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी फरमा बरदारी करो, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए ईसाले सवाब करो। याद रखो, माँ बाप इंसान के लिए उसकी जन्नत भी है और उसकी जहन्नम भी है। आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, औलाद कहती है इनसे मशवरा लेकर के क्या करेंगे। माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, औलाद उनसे कोई मशवरा नहीं करती। बाप चारपाई पे बैठे बैठे इंतजार करता है मेरा बेटा मुझसे कोई मशवरा करेगा। माँ सोचती है मेरा बेटा मुझसे कोई मशवरा करेगा, लेकिन नहीं, ना बेटा माँ से मशवरा करता है, ना बेटा बाप से मशवरा करता है। एक सहाबी की शिकायत लेकर के उनके वालिद नबी की बारगाह में आए और आकर के अर्ज किया, आका मेरा बेटा मुझे अपने किसी काम सामान में हाथ नहीं लगाने देता है, मुझे अपने किसी माल पे हाथ नहीं लगाने देता है। मेरे आका ने फरमाया उस सहाबी को बुलाओ। वो सहाबी हाजिर होते हैं। सुनो नबी ने क्या पैगाम दिया है प्यारे मुसलमानों। नबी ने फरमाया, ए सहाबी तुम्हारे वालिद ये क्या कह रहे हैं कि तुम अपने बाप को किसी सामान पे हाथ नहीं रखने देते हो, अपने वालिद को किसी सामान पे हाथ नहीं लगाने देते हो। उन्होंने कहा, हाँ आका, मेरे वालिद का दिमागी संतुलन ऐसा हो गया है कि ये जिस चीज को उठाते हैं उसे खराब कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तूने अपने बचपन को भुला दिया। एक दिन वो तेरा था कि तू जब अपने बाप के सामान पे हाथ लगाता था और जब तू उस सामान को तोड़ देता था, तब तेरा बाप वो तुझसे कुछ नहीं कहता था, तब तेरा बाप तुझसे ये नहीं कहता था कि मेरे सामान को हाथ मत लगाना। तेरा बाप दूसरा सामान ले आता था लेकिन तुझसे कुछ नहीं कहता था। आज तू अपने बाप को सामान पे हाथ लगाने के लिए मना कर रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबी का। नबी ने इरशाद फरमाया, तू और तेरा माल ये सब तेरे बाप के लिए है। तेरा माल और खुद तू, इस पे तेरे बाप का कब्जा है, जिस पे चाहे उस पे हाथ लगाएं। प्यारे, तुझे जो हुक्म दे तू उसको करेगा। उसने कहा, आका आज के बाद अपने बाप से कुछ नहीं कहूंगा। प्यारो, जरा अपने जहन को करीब तो करो। यहाँ औलाद वाले भाई भी बैठे हुए हैं, मेरी माएँ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनकी भी औलाद है। और मैं यहाँ अपने नौजवानों से भी पूछना चाहता हूँ। मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ इस तहरीक के जरिए, वो पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लो। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज जब इंसान बचपन का अपना आलम भूल जाता है, अपने बचपन की चीजें भूल जाता है, बचपन में माल बिगाड़ देता है, बाप कुछ नहीं कहता, माँ कुछ नहीं कहती, माँ बाप से कितने सवालात करता है लेकिन माँ बाप मोहब्बत से जवाब देते हैं। प्यारे, एक ऐसा ही शख्स था जो अपनी माँ से बड़ी नफरत करता था, अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता था। माँ से नफरत की वजह क्या थी? उसकी माँ की एक आंख थी। उसकी माँ की एक आंख की वजह से लोग उसे कानी का बेटा कहते थे। लोग जब वो उस एक स्कूल के अंदर वो बाबरचन का काम करती थी, खाना बनाती थी। प्यारे, वो बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तफहीम जहन के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। आप अपने जहन को मेरी तरफ कीजिए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जिम्मेदार उलमाई किराम बैठे हैं, अमीर साहब बैठे हुए हैं, मौलाना फैजान साहब बैठे हुए हैं। याद रखो, मैं इनकी मौजूदगी में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। वो बेटा अपनी माँ से नफरत करने लगा, माँ से इतनी नफरत करने लगा। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे को पूछने के लिए स्कूल में आ गई कि मेरा बेटा पढ़ कैसा रहा है। टीचरों ने कहा कि सही पढ़ रहा है। बच्चों ने जब उसकी माँ को देखा, एक आंख नहीं थी, सिर्फ एक ही आंख थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, वो एक आंख वाली जो औरत आई थी, क्या वो तेरी माँ थी? इसने जब इतना सुना तो इसके अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और अपने घर पे जाके कहता है कि तुम मुझे सुकून से जीने दोगी या नहीं जीने दोगी? क्यों तुम मेरी जिंदगी में बार बार चली आती हो? माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ बर्तन मांजती है लेकिन बेटे को पढ़ाती है। माँ दूसरों के घरों पे खाना बनाती है लेकिन बेटे को पढ़ाती है। एक दिन ऐसा आता है कि जब ये बाहर चला गया पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आया, बहुत अच्छी जॉब मिल गई, शादी की, बच्चे
बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद में ये अपने मकान में अलग अपनी जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन बूढ़ी माँ से ना रहा गया, पूछते पूछते अपने बेटे को आ गई, और जब आई माँ तो दरवाजे पे यही मिल गया। कहा फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गई, तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं रास्ता भूल गई थी इसलिए तेरे दरवाजे पे आ गई, अब वापस आ गई। एक दिन जिस स्कूल में ये पढ़ा था उसमें इसको दावत पे बुलाया गया। जब ये दावत से वापस जा रहा था रास्ते में घर पड़ा, क्या देखा कि कुछ लोग वहां जमा हैं, क्या देखा वहां पर कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ये गया देखा तो एक बूढ़ी औरत का जनाजा पड़ा हुआ है। कहा ये कौन है, कहा कि एक बूढ़ी औरत थी जिनकी एक आंख थी वो अब दुनिया से चली गई है। ये समझ गया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन फिर भी इसे कोई गम नहीं होता है, फिर भी इसे कोई तकलीफ नहीं होती है। एक दिन ऐसा आया उसी दिन इसको एक पड़ोसी ने लाकर के एक पर्चा दिया और कहा कि तेरी माँ ने मरने से पहले ये पर्चा दिया था और कहा था कि मेरे बेटे को मेरा ये पर्चा दे देना, मेरा ये खत मेरे बेटे तक पहुंचा देना। कि जब वो खत उसने पढ़ा, जब उसने खोल करके वो खत देखा तो उसमें लिखा था बेटा तू एक आंख की वजह से मुझसे नफरत करता है ना, लेकिन तूने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी एक आंख गई कहाँ, तूने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी आंख कहाँ चली गई। बेटा पढ़ रहा है, लेकिन माँ ने कहा, उस खत में अपना पूरा दर्द गम लिखा। माँ ने कहा बेटा बचपन में जब तू स्कूल जा रहा था तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरी एक आंख निकल गई मेरे लाल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई। जब मैं डॉक्टर के पास में पहुंची, डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख खराब हो गई, अब ये एक ही आंख का है। माँ ने कहा बेटा गरीब थी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास में, इतनी दौलत नहीं थी मेरे पास में, इतना सरमाया नहीं था मेरे पास में कि मैं बेटे तेरे लिए आंख खरीद पाती। मैंने डॉक्टर से कहा कि अब मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है। मैंने तो अपनी जिंदगी बसर कर ली, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली कि मेरा बेटे की मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करता हूं, अगर कामयाब हो गया तो ठीक, वरना आप भी एक आंख से माजूर हो जाएंगी। माँ ने कहा मेरा कुछ होता है तो हो जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी औलाद ठीक हो जाए। माँ ने जब इतना कहा ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, माँ की एक आंख है, बेटा दोनों आंखों से देख रहा है। कहा बेटा मैंने सोचा कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी तो अब बसर हो गई, लेकिन मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, इसे तो बहुत पढ़ाई करनी है, इसे तो बहुत आगे जाना है, इसे तो बहुत आगे पहुंचना है। कहीं लोग इसे काने होने का ताना देंगे, लोग इसे एक आंख वाला कहेंगे, लोग इसे अंधा कहेंगे, कोई इसे काना कह के पुकारेगा, लेकिन मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, मेरे बेटे को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। माँ ने कहा इसलिए मेरी आंख मेरे बेटे के लगा दो। मैंने अपनी आंख बेटा तुझे दी थी, तू काने होने का ताना मुझे देता था ना, तू कहता था ना मैं तू मेरी जिंदगी से कब जाएगी, ले मैं आज तुझसे बहुत दूर जा रही हूँ। माँ जब इतना सुना तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब आंखों से आंसू बहाने से क्या फायदा, अब आंखों से आंसू निकालने से क्या फायदा। मैं तुमसे पूछता हूँ, माँ बाप जिंदा होते एक जोड़ी कपड़े तुम ला करके नहीं देते, जब इंतकाल हो जाता है तो गरीबों को तलाश करते हो। माँ के लिए मैं जोड़ा लाया था वो तो गरीब को दे रहा हूँ, बाप के लिए कपड़े लाया था गरीब को दे रहा हूँ। ईद का दिन आता है, तेरे बच्चे मॉल से कपड़े लेकर के आते हैं, तेरी बीबी मॉल से कपड़े खरीद करके लाती है, तू अपने कपड़े मॉल से खरीद करके लाता है। तेरे बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में उन्हीं पुराने कपड़ों में अपनी ईद करते हैं। क्या यही सिला दिया था तेरे माँ बाप ने तुझे? क्या इसी दिन के लिए पाला था तेरे माँ बाप ने तुझे? क्या कौन सा मुंह लेके जाएगा रब की बारगाह में, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे दाफे महशर के सामने? जरा सुजात तो करो प्यारे मुसलमानों। मेरे आका ने इरशाद फरमाया माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। ईसाले सवाब का सवाब तो मिलता है, लेकिन क्या अच्छा होता कि माँ बाप हयात थे तब तू उन्हें ला करके जोड़ा देता। क्या अच्छा होता माँ बाप जिंदा थे तब तू उनके लिए ला करके जोड़ा देता। आज तेरा बच्चा बीमार पड़ता है, आज तुम्हारा बेटा जब बीमार पड़ता है तुम डॉक्टरों के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? मैं आज आपको आपके बचपन को बहुत करीब से दिखाना चाहता हूँ और यही पैगाम देकर के आपके सामने से गुजरना चाहता हूँ। जब
जब तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ता है तुम अनंतपुर के डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे के लिए मेरे बेटे का इलाज करो। अनंतपुर के हॉस्पिटल में फायदा नहीं होता, तुम बेंगलोर लेकर के जाते हो, बेंगलोर के डॉक्टर से भी फायदा नहीं होता, तुम जाकर के हैदराबाद जाते हो, वहां से भी फायदा नहीं होता, दिल्ली लेके जाते हो, दिल्ली से भी फायदा नहीं होता, मुंबई लेकर के जाते हो। क्या कहते हो डॉक्टर के पास जाकर के? डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ी, तुमने डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे, रात के 12 बजे बेटे के पेट में दर्द हुआ, तुम बेटे को फौरन लेकर के पहुंच गए, रात के 3 बजे तुम्हारे बेटे को तकलीफ हुई, तुम डॉक्टर के पास लेकर के पहुंच गए। आज तो बहुत सारे इजादात मौजूद हैं, आज तो बहुत सारे इंतजामात मौजूद हैं, आज तो कार का जमाना है, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है, आज तो प्लेन का जमाना है, आज तो ट्रेनों का जमाना है, लेकिन जरा 40-50 साल पीछे जाकर के तो देखो प्यारे, वो वक्त जरा याद तो करो। किसी किसी के यहाँ पर साइकिल पाई जाती थी, किसी किसी के यहाँ पर स्कूटर पाई जाती थी, इतनी ज्यादा तरक्की नहीं थी उस दौर में, इतनी ज्यादा दौलत नहीं थी उस दौर में। लेकिन तुम जब बचपन में बीमार पड़ते थे, जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, तुमको बुखार आया था, तब तुम्हारे यही बूढ़े माँ बाप पैर में चप्पल नहीं है तब भी डॉक्टर के पास तुम्हें गोद में उठा करके ले जाते। मां के पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन गोद में अपने बेटे को लेकर के जा रही है। आज जिस बारिश से तुम भाग रहे हो, जब बचपन में बीमार हुए थे मां ने अपनी चादर में तुम्हें छुपाया था, खुद भीगती हुई गई थी डॉक्टर के पास लेकर के, बाप तुम्हें डॉक्टर के पास भीगता हुआ लेकर के गया था। आज चंद दौलत तुम्हारे पास में क्या आ गई, थोड़ा सा सरमाया तुम्हारे पास में क्या आ गया, थोड़ी सी जॉब तुम्हारी क्या लग गई, लेकिन तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद तो एसी वाले रूम में रहते हो, खुद तो एयर कंडीशन रूम में रहते हो, माँ बाप को टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया, माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला था? क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जवान किया था? क्या दर्श, क्या सूरत लेकर के जाओगे नबी के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे नबी के सामने? अगर नबी ने पूछ लिया कि मैंने फरमाया था माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, तूने माँ बाप को राजी किया, क्या कहोगे कि हमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया था, हमने माँ बाप को घर से बाहर टीनों में और झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया